अपने विचारों और व्यवहार के मूक दर्शक बने। आप विचारक से नीचे हैं। आप मानसिक शोर के नीचे की शांति हैं। आप दर्द के नीचे प्यार और खुशी हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दैनिक चिंता, समय समय पर अवसाद के दौरों और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता से जूझ रहा था, जिससे हालांकि इस प्रथा की धार्मिक जड़ें हिंदू परंपरा में उत्पन्न हुई और बाद में बौद्ध धर्म में स्थापित हुई, अब हमारे पास साक्ष्यों द्वारा समर्थित एक मजबूत, वैज्ञानिक रूप से आधारित समझ है, जो संभवतः इस प्रथा को पश्चिमी संस्कृतियों के लिए थोड़ा अधिक सुपाच्य बनाती है। मुख्य बात यह है कि कुछ अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग करें और जो आपके लिए काम करता है उसके साथ आगे बढ़े। ध्यान सचेतनता का एक औपचारिक अभ्यास है। इसके लिए एक व्यक्ति को जानबूझकर और बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण में अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। शरीर में एकमात्र चीज पर ध्यान केंद्रित करना है, जो स्थिर और ध्यान देने योग्य दोनों है। इसे अभी आजमाएं। बस 1 मिनट के लिए अपनी घड़ी या फोन पर 1 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। अपनी आंखें बंद कर लें या अपने सामने एक स्थिर फोकस बिंदु पर अपनी निगाहें झुका लें। अपने शरीर में सिर से पैर तक किसी भी तनाव को दूर करें। अब अपने मन को अंदर और फिर बाहर जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखें। आइए अब अपने दिमाग के साथ एक खेल खेलें। आप इस फोकस को कब तक बनाए रख सकते हैं, जब तक कि आपको अपने दिमाग में कोई विचार न आता दिखाई दे। 10 सेकंड, 3 सेकंड, 1। जो विचार उत्पन्न हुआ है उसे धीरे से जाने दे और अपनी सांसों पर ध्यान देने के लिए वापस लौटें। पुनः प्रयास करें। आपके मन में अगला विचार कब तक आएगा, इसे जाने दे और अवलोकन पर वापस लौटें। 1 मिनट तक इसी तरह जारी रखें। पेचिया है ना? अब बात ये है, आपका दिमाग सोचना चाहता है ही उसका उद्देश्य है। यह आपकी रक्षा करने और आपको सुरक्षित रखने में मदद करने के बारे में सोचता है। इसे आपको कल अपनी दंत चिकित्सक की नियुक्ति के बारे में याद दिलाने की जरूरत है, या यह तय करने की जरूरत है कि आपको आज रात के खाने के लिए क्या पकाना चाहिए और इसलिए आपको सुपरमार्केट से कौन सी चीजें लेनी है। या शायद वह चाहता है कि आप कल अपने बॉस के साथ हुई उस मुलाकात को उजागर करें और अब आप इस बात की चिंता कर रहे हैं कि वह आपकी उत्पादकता के स्तर के बारे में क्या सोचता है। आपका मन दुनिया की सभी समस्याओं, वास्तविक या काल्पनिक, को हल करके आपकी रक्षा करना चाहता है, चाहे आप ध्यान के बीच में हो या नहीं। और यही वह बिंदु है जहां कई शुरुआती कहेंगे, मेरा दिमाग सोचना बंद नहीं करेगा, यह बहुत कठिन है। ध्यान मेरे लिए काम नहीं करता है, इससे पहले कि वे हार मान ले। लेकिन जैसे वजन प्रशिक्षण और दौड़ना आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने और आपके फिटनेस स्तर को बढ़ाने के लिए व्यायाम है, वैसे ही ध्यान आपके मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए व्यायाम है। जिस तरह आप 10 मिनट तक दौड़ने की कोशिश करके मैराथन नहीं दौड़ सकते, उसी तरह आप 10 मिनट तक ध्यान करने के बाद अपने मस्तिष्क को मजबूत नहीं कर सकते। और हाँ, जब आप शुरुआत करेंगे तो संभवतः आप सभी जगह मौजूद होंगे, दोनों ही मामलों में। जब आप पहली बार ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे तो आपका मन चारों ओर भटक जाएगा। समय, मेरा मतलब है, यह हर जगह जाएगा, ऊपर, नीचे, पीछे, आगे और चारों ओर वृत्ताकार। यह अच्छा है, इसका मतलब है कि यह अपना काम कर रहा है। लेकिन हमें बस इस पर थोड़ा लगाम लगाने और इसे अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत है। जैसे कुत्ते को बाहर घुमाते समय जब कुत्ता दूर हटने लगता है तो हम पट्टा खींच लेते हैं।
हमें अपने दिमाग की आवश्यकता केवल तभी होती है जब हमें अपना काम करने की आवश्यकता होती है, और हम इसे वर्तमान की तुलना में हमारे लिए अधिक कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अब पहले से कहीं ज्यादा हमें अपने दिमाग को मजबूत करने की जरूरत है। आज ग्रह पर किसी भी प्रजाति की तुलना में मनुष्य सबसे अधिक विकसित मस्तिष्क के साथ मौजूद है। किसी भी अन्य जीवित प्राणी के विपरीत मानव मस्तिष्क विचारों का उत्पादन और संचार कर सकता है और रचनात्मकता और योजना में संलग्न हो सकता है, जिसका उपयोग हम अपने आसपास की दुनिया को लगातार आकार देने और विकसित करने के लिए करते हैं, जिससे यह आज जैसा है। इस अद्वितीय क्षमता ने हमें एक ऐसी दुनिया बनाने में सक्षम बनाया है जो तकनीकी रूप से इतनी उन्नत है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारी तेज गति वाली आधुनिक दुनिया में मस्तिष्क अब प्रति सेकंड 11 मिलियन में बिट संवेदी जानकारी के संपर्क में रहता है, भले ही इसकी क्षमता हो प्रति सेकंड केवल 60 बिट जानकारी संसाधित करना। इसलिए जबकि सभ्यता ने काफी प्रगति की है, मानव मस्तिष्क जिसकी संरचना और न ही पिछले 5 लाख वर्षों में संज्ञानात्मक क्षमता में बमुश्किल बदलाव हुआ है, अब खुद को एक ऐसी दुनिया में मौजूद पाता है जहां यह कार्य करने और अनुकूलन के अपने प्रयासों में प्रभावी ढंग से हमारी सेवा करने में विफल हो रहा है। आज हम जिस अत्यधिक उत्तेजक दुनिया में रहते हैं, हम खुद को आने वाली सभी संवेदी सूचनाओं में सचेत ध्यान के 60 बिट्स के अपने बैंडविड्थ को फैलाने का प्रयास करते हुए पाते हैं। अब हम जो देख रहे हैं वह यह है कि हम निरंतर व्याकुलता की स्थिति में हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारे ध्यान के लिए होड़ करने वाली उत्तेजनाओं के विशाल भार के बीच अंतहीन रूप से बदलता रहता है, जिसे आमतौर पर मल्टीटास्किंग के रूप में जाना जाता है। जब हम कार्य परिवर्तन में संलग्न होते हैं, जैसा कि मनोविज्ञान की दुनिया में जाना जाता है, तो हमारे तनाव का स्तर बढ़ जाता है, साथ ही हमारे रक्त प्रवाह में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर भी बढ़ जाता है। हमारा आत्मनियंत्रण कम है और हम थके हुए हैं, क्योंकि हमारी सचेत वर्तमान क्षण जागरूकता कम हो गई है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि भावनाओं के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार और मानव प्रजाति के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए आवश्यक अमिग्डाला लिम्बिक प्रणाली में गहराई से छिपा हुआ है, आने वाली उत्तेजनाओं के जवाब में लगातार ट्रिगर हो रहा है, जिसका हम मूल्यांकन करते हैं, अर्थ संलग्न करते हैं, चाहे सटीक हो या नहीं, और धमकी देने वाले के रूप में व्याख्या करें। यह काम पर एक थोपने वाली समय सीमा हो सकती है, या दंत चिकित्सक की नियुक्ति, खरीदारी की सूची और पहले उल्लिखित आपके बॉस के साथ बैठक के उदाहरण हो सकते हैं। मस्तिष्क के कई अन्य हिस्सों से जुड़े होने के कारण अमिग्डाला शारीरिक प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करता है, जो बाद में पूरे भौतिक शरीर में महसूस होती है। समाज के इस परीक्षण से पता चला है कि एक प्रजाति के रूप में हमारी प्रगति का स्रोत हमारा मस्तिष्क हमारी नाखुशी का भी स्रोत है। जबकि हमने पूरे इतिहास में तकनीकी प्रगति देखी है, हमने दीर्घकालिक तनाव, चिंता और अवसाद सहित मानसिक बीमारियों में भी वृद्धि देखी है। अवसाद रोधी दवाओं जैसी दवाओं पर बढ़ती निर्भरता और उच्च रक्तचाप से लेकर माइग्रेन और एक्जिमा तक असंख्य चिकित्सीय स्थितियों में भी वृद्धि हुई है। मन एक उपकरण की तरह है, लेकिन मन द्वारा हमें बजाने के बजाय हमें इसमें महारत हासिल करनी चाहिए, ताकि हम इसका उपयोग उस काम में कर सके जिसके लिए इसे इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। हमारी सेवा करो। जब हम उन्हें टेक्स्ट और ईमेल सूचनाओं से अपना ध्यान भटकाने की अनुमति देते हैं, तो हमारा दिमाग लगातार हमारे साथ खिलवाड़ करता रहता है। या जब हम इसे आत्मतुलना की कहानियां बताने की अनुमति देते हैं,
कि कैसे हमारा व्यवसाय कभी भी हमारे प्रतिस्पर्धियों से आगे नहीं बढ़ पाएगा, या कि हम कभी भी मैराथन दौड़ने में सक्षम नहीं होंगे, या कि हम हवाई जहाज में उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि बहुत संभावना है कि यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। ध्यान हमें रुकने और अपने विचारों का अवलोकन करने का अभ्यास करने का अवसर देता है। हमारे मन में आने वाला प्रत्येक विचार सड़क के दोराहे पर आने जैसा है। यदि हम कोई नकारात्मक विचार देखते हैं, तो हम या तो इसे अपने साथ ले जाना चुन सकते हैं और एक रास्ते पर चल सकते हैं, जिसके साथ हम कई अन्य नकारात्मक विचारों का सामना करना जारी रखेंगे, जिन्हें हम अपने पहले विचार से जोड़ देंगे, जिससे कहानी का सर्पिल निर्माण होगा जो हम सभी को पसंद आएगा। बहुत अच्छी तरह जानते हैं या हम जाने दे सकते हैं, धीरे से उस विचार को अपने सामने रख सकते हैं और दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, जो हमें धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाने की अनुमति देगा। पहला विकल्प शरीर में तनाव, चिंता या क्रोध जैसी भावनाएं पैदा करता है, जो शारीरिक रूप से मांसपेशियों में जकड़न, उथली सांस लेने या हृदय गति में वृद्धि जैसे लक्षणों के रूप में प्रकट होती है। दूसरा विकल्प हमें होमियोस्टेसिस की स्थिति, एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखने की अनुमति देता है और हम शांत, आराम और जमीन से जुड़े हुए महसूस करते हैं। हम अपनी व्यापक दुनिया को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए सवाल यह है कि हम अपनी आदतों को बदलकर खुद को कैसे बदल सकते हैं ताकि हम अनुकूलन कर सकें। हम अपनी तेज तर्रार, एड्रेनालाइन प्रेरित अराजक दुनिया में शांत केंद्रित स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। 3 तत्व हैं जो एक दोहराव चक्र बनाते हैं, जिन्हें हमें ध्यान का अभ्यास करते समय समझने और पालन करने की आवश्यकता है। सूचना दें, स्वीकार करें, पुनर्निर्देशित करें। जब आपने अपनी आंखें बंद कर ली हो, अपने शरीर को आराम दे दिया हो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लिया हो, तो 1 मिनट की अवधि के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान दें। जब आपका मन आपकी सांसों का अवलोकन करने से भटककर किसी विचार या विचारों की श्रृंखला की ओर चला गया हो, तब नोटिस करने की आपकी क्षमता, आपके विचारों या विचारों को वैसे ही स्वीकार करने की आपकी क्षमता जैसे वे हैं और उन्हें अच्छा या बुरा कहकर उन पर निर्णय नहीं देते। आपके दिमाग को आपके फोकस बिंदु पर वापस पुनर्निर्देशित करें। आप खुद को बार बार इस चक्र से गुजरते हुए पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग अपना खुद का काम करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित होकर एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता है। यह सामान्य है, यह वह काम कर रहा है जो इसने वर्षों की कंडीशनिंग के दौरान सीखा है। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह उसे फिर से सीखने में मदद करना है कि कैसे धीमा करना है और एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना है और इसे अनावश्यक रूप से डर और घबराहट की खतरे की घंटी बजाने की अनुमति नहीं देना है, जिसे हम अपने पूरे शरीर में अवांछित संवेदनाओं के रूप में महसूस करते हैं। और किसी भी शारीरिक कसरत की तरह आपको ध्यान में कुछ अनुभव होंगे जहां आप देखेंगे कि आप अन्य अनुभवों की तुलना में अधिक शांत और अधिक केंद्रित हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं ज्यादातर समय ध्यान करता हूँ, खासकर शुरुआती चरणों में जब मेरा मन शांत होता है। निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने विचारों को चमक के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह समझने के बारे में सोचे, जिन्हें पानी के एक जार में हिलाया गया है और अब धीरे धीरे जार के तल पर जमने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन यह चाहे कितना भी लुभावना हो, अपने अभ्यास के दौरान या अंत में अपने अनुभवों को लेबल न करने का प्रयास करें। याद रखें कि हम गैर निर्णय का भी अभ्यास कर रहे हैं और जिस तरह एक नकारात्मक निर्णय संभवतः आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके प्रति प्रतिरोध का निर्माण करेगा,
चीजों को वे जो है उसके अलावा कुछ और होने की इच्छा तनाव पैदा करती है, जो वास्तव में वह चीज है जिसे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुभव को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है। यह एक अभ्यास है और प्रत्येक अभ्यास आपको अपने विचारों पर काबू पाने में मदद करने के लिए जागरूकता पैदा करने के अपने लक्ष्य के करीब लाता है। जैसे जैसे आप विचार के बारे में अपनी जागरूकता और अपने विचारों पर एजेंसी विकसित करते हैं, समय के साथ आप धीरे धीरे इन कौशलों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आप किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, चाहे काम के लिए प्रस्तुति दे रहे हों या किसी के साथ बातचीत कर रहे हों, और अपने दिमाग को डिफॉल्ट मोड में लाए बिना पूरी तरह से वर्तमान में व्यस्त रहें, जहां वह भटकता है और असंबंधित घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप रात के खाने के लिए सब्जियां तैयार कर रहे होते हैं तो आपका मन काम के दिन के बारे में सोच रहा होता है? अपने विचारों के प्रति जागरूकता से आप उनके बीच जगह बनाने में सक्षम होते हैं, जिससे आप यह चुनने में सक्षम होंगे कि कौन से विचार उपयोगी और आपके लिए लाभकारी है और कौन से नहीं। इसके अलावा लगातार दैनिक अभ्यास से आप बेहतर भावनात्मक स्थिरता, कम थकान और एलोस्टैटिक भार या दीर्घकालिक तनाव के परिणाम स्वरूप होने वाली शारीरिक बीमारियों में कमी का अनुभव करेंगे। अपने दिन की उन आदतों की पहचान करें जिन्हें आप अनुत्पादक मानते हैं, उदाहरण के लिए स्क्रॉल करना, वीडियो गेम और टीवी, या शायद आप पहले से खरीदने के लिए चीजों की एक सूची बनाकर सुपरमार्केट की यात्राओं पर समय बचा सकते हैं, या पूरे दिन अपने इनबॉक्स की लगातार निगरानी करने के बजाय अपने ईमेल की जांच करने के लिए समय आवंटित कर सकते हैं। अपनी नई आदत को बनाने और सुदृढ़ करने में मदद के लिए अपने दिन भर में निर्धारित समय की पहचान करें जब आप ध्यान करेंगे, जैसे आप अपने दांत ब्रश करते समय करते हैं। क्या आप रुचि रखते हैं और अपने अभ्यास से सफलता प्राप्त करने के बारे में अतिरिक्त सुझाव चाहते हैं? छोटे और साध्य से शुरुआत करें। अपने लिए सुबह और शाम कम से कम 1 मिनट करने का लक्ष्य निर्धारित करें। जब भी आपको आग्रह या इच्छा महसूस हो तो अपने आप को इस समय को बढ़ाने की अनुमति दें। कोई दबाव नहीं। इसे सरल रखें और चीजों को अत्यधिक जटिल न बनाएं। बस अपना ध्यान अपनी सांसों अंदर और बाहर पर केंद्रित करें। जब आपका मन बिना किसी निर्णय के भटकता है, तो धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं, जैसे पट्टा खींचने वाले कुत्ते की उपमा। अपनी पीठ को किसी प्रकार का सहारा देते हुए आरामदायक स्थिति में शुरुआत करें। और यदि आप स्वयं को सोते हुए पाते हैं, तो कोई तनाव नहीं। बस सत्र को चलने दें और बाद में दिन में फिर से शुरू करें। यह संभावित रूप से आपके नींद भंडार की जांच करने के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है। क्या आपको पर्याप्त आराम मिल रहा है? ध्यान करते समय हमारी मस्तिष्क तरंगें धीमी हो जाती है, इसलिए हम सतर्क और केंद्रित रहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वे इतनी धीमी हो जाएं कि हम सो जाएं। यदि आपको टोका जाता है, बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कोई दरवाजे पर आ जाता है या आपका फोन बजने लगता है, तो फिर कोई तनाव नहीं। बस उस सत्र को भी चलने दीजिए। जब आप अपने अभ्यास के लिए समय दे रहे हों तो लोगों को सचेत करें। मैंने अपने परिवार के सदस्यों को सिखाया है कि जब मैं ध्यान कर रहा हूं तो मुझे रहने दें। जब तक यह कोई आपातकालीन स्थिति न हो और घर जल रहा हो या किसी का हाथ गिर रहा हो, वह प्रतीक्षा कर सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी चिंताएं उलझे हुए विचारों और कहानियों की धारा है जो हम खुद को किसी स्थिति के बारे में बताते हैं। लगातार ध्यान अभ्यास से विकसित होने वाले विचारों के बारे में जागरूकता के साथ
हम खुद को इन विचारों को जाने देने या जैसा चाहे वैसा करने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे खुद को बेहतर शारीरिक और भावनात्मक कल्याण के लिए खोल दिया जाता है।